सिल्क की साड़ी बनाने वाली एक कर्नाटका की चिन्नापुरी सिल्क नाम की कंपनी ने 23 लाख की मशीनरी परचेज करने का ऑर्डर दिया। आपको ये बता दूं कि सिल्क के प्रोडक्शन पर कर्नाटका गवर्नमेंट 90% की सब्सिडी देती है अगर आप नई मशीनरी परचेज करते हैं। कंडीशन ये है कि सब्सिडी लेने के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा जिसमें 90% सरकार डालेगी और 10% आप अमाउंट डाल देंगे जो भी मशीनरी की कॉस्ट है, और वही एज इट इज वेंडर को पे कर दिया जाएगा। जिससे मशीनरी खरीदनी थी, मशीनरी वेंडर, उसने कहा कि जो ये कॉस्ट है 23 लाख की, इसके ऊपर मैं जीएसटी भी लूंगा आपसे। चिन्नापुरी ने कहा कि जो कॉस्ट है उसमें 90% तो सब्सिडी है, तो आप सिर्फ 10% पे ही जीएसटी लगाइए, क्योंकि गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी पे जीएसटी नहीं लगता। ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में लिखा हुआ है। उन्होंने जीएसटी की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछ लिया कि हमें इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा आपको लगाना चाहिए। तो मशीनरी वेंडर ने कहा ये तो साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 15 में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि जीएसटी लगेगा। इस बार जीएसटी की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बड़े लॉजिक से समझाया, बट सुनने से पहले जीएसटी गाइड को फॉलो करें। सेक्शन 15 में वो सब्सिडी कवर होती है जिसमें पेमेंट डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में जाए और वेंडर उतना माइनस करके चार्ज करता है कस्टमर से। दूसरा रीजन ये, वही सब्सिडी कवर होती है जो डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस से, यानी जिनकी वजह से प्राइस कम हो जाए, कस्टमर को सस्ता पड़े, बट आप तो पूरा ही चार्ज कर रहे हैं। वो जो सपोर्ट मिल रहा है वो कस्टमर को मिल रहा है, बट वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे मिल रहा है।